प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों 3 अक्टूबर 2024 को दिन गुरुवार पड़ रहा है और आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात नवरात्र प्रारंभ है। देवी भगवती का आगमन चूंकि डोली पर हो रहा है, इसका जो फलश्रुति है वह फलश्रुति तो यह है कि जब भी भगवती का आगमन डोली पर होता है, पालकी में होता है, तो उसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवनचर्या पर संक्रामक बीमारियों की वृद्धि इत्यादि चीज़ों का जो है प्रभाव बढ़ता है। ये फलश्रुति है। किंतु इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको आगे पूरा बताऊँगा और इसका निवारण क्या करना है। यानी कि इसके लिए आपको कौन-सी पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें और कौन-सी ऐसी विधि और कौन-सा ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से आपकी मनोवांछित जो है फल की प्राप्ति हो सके, उसके लिए विस्तार से इस कार्यक्रम में मैं चर्चा लास्ट में करने वाला हूँ। आइए सबसे प्रथम मैं ये जान लेते हैं कि राशि के अनुसार, क्योंकि यह दैनिक राशिफल का कार्यक्रम है, तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताऊँगा कि आपके राशि के अनुसार आपकी पूजा विशेष रूप से किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि आपके जो कुंडली में जो ग्रह हैं, वह आपके बिल्कुल अनुकूल होकर के और आपके अनुसार फल दें। तो दर्शकों सबसे प्रथम मेष राशि, क्योंकि मेष राशि की जो स्थिति इस समय है, आप सबको ज्ञात है कि आपके धन स्थान में गुरु हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम स्थान में दैत्य गुरु शुक्र, वह अपने स्वराशि में है। 12वें स्थान में राहु हैं, उनके लिए पूजा आवश्यक है क्योंकि गुरु यहाँ पर मन राहु जो है वो गुरु के रूप में आपको भ्रमित करके कुछ कुछ जो है निर्णय गलत आपके होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेष राशि वालों को पिछले लगभग जो है 1 वर्षों से जितनी आपकी वृद्धि होना चाहिए, जितना आपकी उन्नति होनी चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा। तो इस नवरात्र में उससे आपको निपटने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति की आराधना आप किस प्रकार से करें? तो मेष राशि वाले जो भी दर्शक हैं, उन्हें लाल वस्त्र धारण करके प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवती को आलता जो होता है श्रृंगार में विशेष रूप से उनको चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ में अनार का फल उन्हें जो है अर्पित करना चाहिए। इससे चाहे स्त्री जातक को या अथवा पुरुष जातक को अत्यंत उनको जो है लाभ प्राप्त होगा और राहु का अशुभ प्रभाव भी उनके जीवन पर से बिल्कुल जो है न के बराबर हो जाएगा अर्थात चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो आपके जीवन में शुभता आ जाएगी, धन समृद्धि बढ़ेगी और आदि आदि समस्त कार्य आपके जो है समृद्ध होते चले जाएंगे। बात करूं मैं यदि वृष राशि के दर्शकों, तो वृष राशि पर चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, आपकी स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। जहां पर भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी कि आपकी राशि पर है, तो इसलिए अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह कि आपकी राशि चूंकि यह चंद्र की उच्च की राशि भी है और यह शुक्र की उच्च की राशि, वर्तमान में शुक्र गोचर अपने स्वराशि में ही कर रहे हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि आज आप जो नवरात्र की शुरुआत, नवरात्र में यदि आप देवी को विशेष रूप से यदि आप प्रतिदिन हलवा का भोग लगाएंगे, हलवा जो होता है उसका यदि आप भोग लगाते हैं, उसमें केसर डाल करके, तो देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। अब आप पूछेंगे कि मैं तो व्रत हूँ, उस प्रसाद को ग्रहण कैसे करूँ? तो आप मत ग्रहण कीजिए। आप यदि चाहें तो आप जो है फलाहारी भी हलवा जो सिंघाड़े का होता है उसको भी चढ़ा करके और उसको प्रसाद उसका सेवन कर सकते हैं। हलवा का मतलब ये नहीं कि केवल सूजी का ही आप हलवा चढ़ाइए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि आपको नहीं ऐसा कर पा रहा है तो कम से कम वृष राशि है तो आप खीर भी चढ़ा सकते हैं उसमें केसर डाल करके। तो आपके लिए अत्यंत जो है यह जो नवरात्र है यह अत्यंत पुण्यप्रद हो जाएगी, फलप्रद हो जाएगी। मिथुन राशि चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में, पंचम स्थान में आपके ठीक जो है गोचर हो रहा है शुक्र का स्वराशि में। चतुर्थ स्थान में आपके शुक्र सूर्य चंद्र बुध और केतु का गोचर है। तो मिथुन राशि वाले जो भी दर्शक हैं उनको आज अर्थात अथवा प्रत्येक नवरात्र के दिन में देवी भगवती का एक मंत्र है, लक्ष्मी जी का वो बीज मंत्र है, ओम ह्रीम नमः।
तो उस ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का आपको जो है जप करना चाहिए। इससे आपके अनुकूल स्थितियाँ दिखेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यावहारिक जगत में आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, इसको आप कीजिएगा। बाकी जो आपका दैनिक क्रिया या दैनिक जो आपका पूजा पाठ अथवा अन्य नवरात्रों में आप जिस प्रकार से पूजा करते हैं, वैसा ही आप कीजिएगा। केवल मात्र जो है ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, इसका अत्यंत आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करूं मैं यदि कर्क राशि के दर्शकों, तो कर्क राशि वालों को आज से जो स्टार्ट हो रहा है आश्विन नवरात्र, इसमें आपको देवी भगवती के विशेष रूप से ओम ऐम ये बीज मंत्र है और यह महाकाली का बीज मंत्र है। यह बीज मंत्र, आप इसी बीज मंत्र से यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ का यदि पाठ करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। यदि मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं संपुटित पाठ, इतना आपके पास समय नहीं अथवा आप संस्कृत में ऐसा जो है आप पाठ न कर पाए, आपको असुविधा हो रही हो, तो आप केवल ओम ऐम नमः इस बीज मंत्र का ही प्रतिदिन आप जाप करेंगे तो आपको आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं, उनको अत्यंत जो है बड़े धीरे से और बड़े ही प्रेम से आप उनको परास्त करने में सफल हो जाएँगे। इसलिए कि बड़ी क्षमता है इस बीज मंत्र में। यह कुल मिलाकर के जिस प्रकार से कंप्यूटर में कोडिंग होता है, उसी प्रकार से बीज अक्षर हैं शक्तियों के। तो यदि इस शक्ति का आप आराधना करते हैं इस नवरात्र में, तो आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। दर्शकों, मैं बात करूं यदि सिंह राशि के जो भी दर्शक हैं, आपको भी सिंह राशि वालों को भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यानी कि इस नवार्ण मंत्र का ही जाप करना है। केवल मात्र आपको थोड़ी-सी और इसमें वृद्धि करनी चाहिए और वृद्धि ये करना है कि प्रतिदिन यदि हो सके, देवी भगवती की प्रतिमा आपके पास है आपके घर में, अथवा यदि आप चाहें तो स्वर्ण एक मुद्रिका आप किसी चावल के कुंज पर रख करके और देवी स्वरूप उसको मान करके आप यदि नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए वर्चस्व और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। जरूर कीजिएगा। दर्शकों, मैं बात करूं कन्या राशि के दर्शकों, जिनकी राशि कन्या है, कन्या राशि वालों को कई प्रकार से इस समय परेशानियां आ रही हैं। सबसे बड़ी परेशानियां शत्रु बाधा तो है ही है, इसके साथ साथ में आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। आप प्रतिदिन देवी भगवती की आराधना करते समय आप जो है ओम ह्रीं नमः इसी बीज मंत्र का आपको जाप करना है, किंतु त्रिमधु का भोग के रूप में अर्पित करना है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों आपका सुधर जाएगा। अब आप पूछेंगे त्रिमधु क्या होता है? तो त्रिमधु में 3 चीज़ें हैं। आयुर्वेद में त्रिमधु में 3 चीज़ों को संयोजित किया गया। पहला है देसी घी, वो भी घर का निकाला हुआ, चूँकि आजकल देसी घी मार्केट में बिल्कुल मिलावटी आ रहा है। उसका बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, संकल्प ले लें। देसी घी आपके घर का यदि निकाला हुआ हो उसको, और उसके बाद शहद और थोड़ा-सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, त्रिमधु हो गया। इसी का आप भोग रूप में अर्पित कीजिए। और मैं बात करूंगा यदि तुला राशि की, जिनकी राशि तुला है दर्शकों, तुला राशि वालों को भी विशेष रूप से बड़ी ऐश्वर्य संपन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी यदि आप जो है देवी भगवती की आराधना में यदि आप विशेष तौर से खीर का प्रतिदिन आप यदि भोग लगाते हैं तो। अब खीर दो तरह का है, एक तो अन्न से अन्न युक्त जो खीर है, दूसरा साबूदाने का भी खीर आप जो है भगवती को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको अत्यंत जो है राहत मिलेगी। तो तुला राशि वालों को ऐसा करना है। अब बात करूंगा इसके बाद से वृश्चिक राशि। लाल फल अथवा गुड़ और साथ में यदि आप देसी घी का यदि आप भोग लगाते हैं तो इससे आपको अत्यंत जो है राहत मिलेगी, और आप जरूर इसको आप वृश्चिक राशि वाले इसको करें। इससे कई प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। साथ ही साथ में कई प्रकार के जो है आपके जो पूर्व लंबित जो कार्य हैं, उन कार्यों का भी आपको जो है उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, लाल चीज़ों का अत्यंत जो है इसमें प्रभाव पड़ता है। बात करूँ मैं यदि आज धनु राशि की, तो धनु राशि के स्वामी चूंकि देवगुरु बृहस्पति और इस समय मीन राशि में जो है उनकी राशि पर गोचर राहु का हो रहा है, और देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में है। तो ऐसे में धन समृद्धि की स्थिति आपकी बेहतरीन तो है, किंतु इसमें एक बाधा आ रही है, वो बाधा है शत्रु बाधा।
जो आपके आस-पास के, आपके इर्द-गिर्द के जो है शत्रु हैं, तो उनसे आप निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो धनु राशि वाले जो भी दर्शक हैं, उनको जो है आज के दिन विशेष रूप से अर्थात अथवा पूरे जो है 9 दिन तक आपको विशेष रूप से देवी भगवती के नवार्ण मंत्र का ही जाप करना है और आपको दही शक्कर प्रतिदिन यदि हो सके, तो देवी को आप जो है उनको भोग लगाइए। साथ ही साथ में यदि आप चाहें तो 1 गिलास जल में लवंग डाल करके और उनके समक्ष जो है धनुराशि वाले रख देंगे, अत्यंत आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करूँ मैं यदि मकर राशि के दर्शकों जिनकी राशि मकर है, तो मकर राशि के जो भी दर्शक हैं उनके चूँकि राशि के स्वामी शनि है और इस समय त्रिकोण अपने मूल त्रिकोण के राशि कुंभ राशि में है। तो आपको जो है भगवती महाकाली की आराधना करनी है, साथ में भगवान शिव की भी आराधना कर देखिए, जब भी आप शक्ति की आराधना करते हो, भगवान शिव की आराधना ज़रूर कीजिए। इससे आपके उस पूजा की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। जो भी देवी उपासना के बारे में पद्धतियाँ, विधियाँ बताई गई हैं, वो जो है पार्वती, भगवती और शिव के बीच के संवाद का ही विषय है। तो इसलिए आप जो है मकर राशि वाले भगवान शिव और साथ-साथ में शक्ति की आराधना कीजिएगा। बात करूँ मैं कुंभ राशि के दर्शकों जिनकी राशि कुंभ है, उन्हें आज से लेकर के अर्थात 3 तारीख से लेकर के और पूरे नवरात्र भर आपको व्रत तो रहना ही है। यदि स्वास्थ्य न का साथ दे तो कम से कम आपको प्रतिपदा और महाअष्टमी यानी कि 11 तारीख को आपको जो है व्रत रहना चाहिए। अब यदि लेकिन आप महाअष्टमी पूजा करते हो तो आपको जो है 10 तारीख को व्रत रहना चाहिए। अब यदि कुंभ राशि वाले जो भी दर्शक हैं उन्हें किसी भी वैश्य समाज के वैश्य वर्ण की यदि कन्या मिल जाए तो उसको भोजन जरूर करा दीजिएगा। तो कुंभ राशि वालों के शनि के साथी से कई प्रकार की दिक्कतें प्रभावित हो रही हैं और शत्रु आप पर हावी हैं, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो उससे आपको जो है निजात मिल जाएगा। बात करूं मैं यदि मीन राशि के दर्शकों तो जो भी दर्शक मीन राशि के हैं उन्हें आज के यानी कि नवरात्र से प्रारंभ होकर के और आगामी जिस दिन आप कन्या भोजन कराते हो उस समय कन्याओं को भोजन आप जैसे कराते हो वैसे ही कराइएगा। केवल मात्र एक चीज आप मीन राशि वाले जोड़ दीजिए कि आपकी राशि पर राहु का गोचर चल रहा है, आर्थिक स्थिति और आपकी कई सारे जो है कार्यों में रुकावटें आती हैं, आ रही हैं, व्यापार आपका प्रभावित हो रहा है, तो आप यानी कि मीन राशि वालों को एक उपाय करना चाहिए और वह उपाय ये है कि पूरे नवरात्र आप जो भी आप पूजा पाठ करें उसमें प्रतिदिन कम से कम एक लाल वस्त्र का छोटा सा जैसे टॉवेल हो गया, रुमाल हो गया या चुनरी हो गई, आप प्रतिदिन चढ़ाइएगा और उसी चुनरी को आप लास्ट में उन कन्याओं को आप जो है दे दीजिएगा जो कन्याएं आपके यहाँ भोजन कर रही है और अलग से कुछ उनको मुद्रा दे दीजिएगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके पूरे नवरात्र का लाभ आपको मिल जाएगा, विशेष करके आपके राशि के अनुसार। अब मैं बात करूं कि आज विशेष क्या है। देखिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये कहूं तो सभी लोगों को देवी भगवती के मैं पुनः कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि ओम ऐम ह्रीम और क्लीम ये 3 इन जो है बीजाक्षरों पर ही श्री दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, उस दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को डिवाइड किया गया है, यानी कि उनका जो मूल है वो यही 3 बीजाक्षर है। इसलिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम इन तीनों अक्षरों का यानी कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये पूरा मंत्र हो जाता है नवार्ण मंत्र। इसमें गायत्री मंत्र के 24 अक्षर इसमें निहित हैं, अर्थात इसमें समाविष्ट हैं। जितना फायदा आपको लाभ गायत्री मंत्र के जो है जाप से होता है, उतना ही या ये कह लीजिए कि इस शारदीय नवरात्र में उससे कई गुना अधिक फल जो है लाभ की प्राप्ति आपको मनोकामना की पूर्ति जो है इस मंत्र के जाप करने मात्र से हो जाता है और इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। नहीं 1.25 लाख हो पाता है तो कम से कम 24,000 तो आपको जप करना ही चाहिए। इससे आपको अत्यंत जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। वीडियो शेयर कर